हेलो एवरीवन डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी बच्चों। सो आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना लेसन नंबर 3 इंग्लिश में, और हमारे लेसन का नाम है फ्री एंड हैप्पी, यानी कि आज़ाद रहो और खुश रहो। ठीक है, ये हमारे लेसन का नाम है। तो अब देखते हैं और समझते हैं क्या बोला है आपके लेसन में। जॉइन द लेटर इन द करेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर टू कंप्लीट द पिक्चर एंड देन कलर इन इट। आप यहाँ पे बोर्ड पे पिक्चर ये देख पा रहे होंगे, ये आपको पूरी कंप्लीट पिक्चर दी है। इसमें आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स दिए हैं। ठीक है, ये अल्फाबेटिकल वर्ड्स हैं। अब इसको सिंपली आपको ज्वाइन करना है एक दूसरे से, और आपको ये पिक्चर पूरी ड्रॉ हो जाएगी। पहले ए को, फिर बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो इस तरीके से हमने पूरी पिक्चर कंप्लीट ड्रॉ कर ली अल्फाबेटिकल सीरीज में। आपको सिंपल यही करना था, और अब आप इसमें अपनी पसंद का कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं क्या बोला है। आपका यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है। लेट्स रीड। रोहन वांटेड ए डॉग। रोहन जो है एक डॉग चाहता है। रोहन एंड रीना वांटेड ए पेट। रोहन और रीना दो बच्चे हैं, और वो क्या चाहते हैं? पेट चाहते हैं। पेट यानी कि पालतू जानवर। रोहन वांटेड ए डॉग। रोहन क्या चाहता है? एक डॉग चाहता है पेट में। रीना वांटेड ए वाइट किटन। और रीना क्या चाहती है पेट के लिए? वाइट किटन यानी कि सफेद रंग की छोटी बिल्ली चाहती है। रोहन एंड रीना वॉक टू द पेट शॉप। अब रोहन और रीना पेट लेने के लिए एक पेट शॉप पर विजिट करते हैं, जाते हैं। There they saw dogs, cats and rabbits। और वहां पर वो देखते हैं डॉग्स, कैट और खरगोश यानी कि रैबिट। इन सभी को वहां पे पेट शॉप पे देखते हैं। रोहन एंड रीना लाइक देम। अब रोहन और रीना को वो सभी बहुत पसंद आते हैं। They also saw some cages। और साथ में वो कुछ पिंजरों को भी देखते हैं। पिंजरे यानी कि केजेस जिसके अंदर एनिमल्स को रखा जाता है। There were parakeets in small cages। और छोटे छोटे जो केजेस थे, पिंजरे थे, उसमें क्या थे? अंदर पैराकीट्स भी थे। देयर वर व्हाइट एंड ग्रे पिजन्स इन ए बिग केज। और बड़े से पिंजरे में व्हाइट कलर के और ग्रे कलर के कबूतर भी रखे हुए थे। दे कुड नॉट फ्लाई, दे लुक सैड। और वो उड़ नहीं सकते थे, इस वजह से वो कबूतर बहुत उदास दिखाई दे रहे थे। रोहन एंड रीना डिड नॉट लाइक टू सी द बर्ड्स इन केजेस। और रोहन और रीना को उन बर्ड्स को उस पिंजरे में देख के बहुत बुरा लग रहा था। उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था कि वो ऐसे बर्ड्स जो है वो केजेस में हैं। रोहन वॉज एंग्री, रीना बिगेन टू क्राई। रोहन तो गुस्सा हो गया और रीना ने रोना शुरू कर दिया। रोहन एंड रीना वॉकड होम। अब रोहन और रीना अपने घर चले जाते हैं। दे टोल्ड देयर ग्रैंडफादर व्हाट दे हैड सीन। और अब वो घर जाकर अपने ग्रैंडफादर, अपने दादाजी को बताते हैं कि उन्होंने आज क्या देखा। ग्रैंडफादर सेड लेट अस गो टू द शॉप। ग्रैंडफादर उनसे बोलते हैं चलो शॉप पर चलते हैं। आगे क्या होता है? रोहन, रीना एंड ग्रैंडफादर वेंट टू द पेट शॉप। अब रोहन, रीना और उनके ग्रैंडफादर सभी मिलके उसी पेट शॉप पर जाते हैं जहां पे उन्होंने बहुत सारे पेट्स देखे थे। ग्रैंडफादर सेड टू द शॉपकीपर। अब ग्रैंडफादर, दादाजी जो हैं, शॉपकीपर से कहते हैं आई वॉन्ट टू बाय दीज बर्ड्स। मैं ये बर्ड्स जो हैं, चिड़ियां हैं, मैं इनको खरीदना चाहता हूँ। द शॉपकीपर गेव हिम द बर्ड विद द केजेस। अब जो दुकानदार होता है वो दादाजी को सारी बर्ड्स दे देता है केज के साथ में, यानी कि पिंजरों के साथ में वो सारी बर्ड्स दादाजी को दे देता है। वो परचेज कर लेते हैं। ग्रैंडफादर पेड हिम। अब दादाजी जो है उसका पेमेंट जो होता है, पैसे होते हैं, उनके बदले में शॉपकीपर को दे देते हैं। ग्रैंडफादर टोल्ड द शॉपकीपर यू शुड नॉट कीप बर्ड्स इन केजेस। ग्रैंडफादर शॉपकीपर को कहते हैं कि तुम्हें ये बर्ड्स जो हैं इनको पिंजरे के अंदर नहीं रखना चाहिए, ऐसा करना सही नहीं है। आई एम सॉरी सर, आई विल नेवर सेल बर्ड्स नाउ। मुझे माफ कर दीजिए सर, अब मैं आज के बाद से कभी भी इन बर्ड्स को ऐसे नहीं बेचूंगा। ये कौन कहता है? शॉपकीपर कहता है ग्रैंडफादर से। सेड द शॉपकीपर। रोहन, रीना एंड ग्रैंडफादर केम आउट ऑफ द शॉप। अब रोहन, रीना और ग्रैंडफादर शॉप पे से बाहर आ जाते हैं, वो बर्ड्स अपने साथ लेकर। दे ओपन द डोर ऑफ ऑल द केजेस। और बाहर आकर वो जितने भी सारे बर्ड्स लाए थे ना, पिंजरे में जितनी बर्ड्स थी, उनका वो दरवाजा खोल देते हैं पिंजरे का। द बर्ड्स होप्ड
आउट वन, अब बर्ड्स जो होती हैं उसमें से एक एक करके बाहर निकल जाती हैं, दे फ्लू अवे हैप्पीली, और फिर वहां से वो बाहर निकल जाती हैं और एक एक करके हवा में खुशी खुशी उड़ जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा चैप्टर। सो आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। फ्री एंड हैप्पी यानी कि फ्री यानी कि आज़ाद और हैप्पी यानी कि खुश। अब आप इस लेसन से समझ पाए होंगे कि जो बर्ड्स हैं मतलब वो अंदर कितनी सैड महसूस कर रही थी, तो हमें मतलब हर किसी को राइट होता है कि वो फ्रीली इंडिपेंडेंट होके अपना खुश रह सके। तो इसको हम यहीं पे एंड करेंगे इसी चैप्टर के साथ में बच्चों। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में नए वीडियो के साथ में, और ये देखने के लिए थैंक यू।